माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन पिछले कई वीडियो के माध्यम से ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अपन क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार पे डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा दी गई। क्या परिभाषा दी गई है? कब कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित करता है? तो सेक्शन 441 के अकॉर्डिंग जो कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति में से या ऐसी संपत्ति में जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वो अपराध कारित करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति उसको अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या ऐसी संपत्ति में ऐसी संपत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहाँ विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि वह तद द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या इस आशय से बना रहे कि वो कोई अपराध करे, तो आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित करता है। क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध किसके खिलाफ है? इस परिभाषा का अपन विश्लेषण करें तो आपराधिक अत्याचार का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है। कब कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध कारित करता है? तब करता है जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति में जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, उसमें वो दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। और प्रवेश किस आशय से करता है? कि वहाँ पे कोई अपराध करने के आशय से, या जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसको अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या ऐसी संपत्ति में वो प्रवेश तो विधिपूर्वक करता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद विधि विरुद्ध आशय से, इस आशय से बना रहता है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसको अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या कोई वहाँ अपराध कारित करे, तब वो आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित करता है। कौन सी सेक्शन में आपराधिक अत्याचार की परिभाषा दी गई है? 441 ऑफ आईपीसी। क्या परिभाषा दी गई है? परिभाषा ये दी गई कि जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति में प्रवेश करता है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, और किस आशय से प्रवेश करता है? वहाँ अपराध करे, या जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उस व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या वहाँ उस संपत्ति में वो प्रवेश तो विधिपूर्वक आशय से करता है, लेकिन वहाँ प्रवेश करने के बाद विधि विरुद्ध आशय से बना रहता है, इस आशय से बना रहता है कि वहाँ अपराध करे, या जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसको अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, तब वो आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित करता है। क्या? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे में जो संपत्ति है उसमें प्रवेश करता है, या विधि पूर्वक प्रवेश करने के बाद इस आशय से बना रहता है कि वहाँ कोई अपराध कारित करे, या जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उस व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, तब वो क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध कारित करता है। क्लियर? अब सेक्शन 442 में किसकी डेफिनेशन दी गई है? गृह अत्याचारी। कब कोई व्यक्ति गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है? तो सेक्शन 442 के अनुसार जो कोई किसी निर्माण, तंबू, यान या जलयान जो मानव निवास के रूप में काम आता हो, या किसी संपत्ति के अभिरक्षा के उपयोग में आता हो, या उपासना स्थल के रूप में काम में आता हो, वहाँ प्रवेश करके या बना रह के आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है, तो वो गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। यानी गृह अत्याचार का अपराध कब? सेक्शन 441 में उल्लेखित आपराधिक अत्याचार तो करता है, लेकिन करता कहाँ पे? ऐसे किसी निर्माण, तंबू, यान या जलयान जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, या ऐसा कोई निर्माण जो उपासना स्थान के रूप में उपयोग में आता है, या किसी संपत्ति के अभिरक्षा स्थान के रूप में उपयोग में आता है, वहाँ प्रवेश करके या बना रह के
441 में उल्लेखित आपराधिक अत्याचार का अपराध कारित करता है तो वो गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। यानी यहाँ पे गृह अत्याचार में भी आपराधिक अत्याचार करता है, लेकिन कहाँ पे? किसी ऐसे निर्माण तम्बू या यान या जलयान जो मानव निवास के उपयोग के रूप में आता हो, या संपत्ति के अभिरक्षा के रूप में काम आता हो, या पूजा उपासना स्थल के रूप में काम आता हो, वहाँ प्रवेश करके या बना रह के आपराधिक अत्याचार का अपराध कोई व्यक्ति कारित करता है तो वो गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। 441 में आपराधिक अत्याचार के बारे में बताया गया। कब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कब्जे में जो संपत्ति उसमें प्रवेश करता है या विधिपूर्वक प्रवेश करके इस आशय से बना रहता है कि अपराध कारित करे, या जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसको अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करे। सेक्शन 442 442 में गृह अत्याचार कहाँ पे आपराधिक अत्याचार का अपराध करे? किसी ऐसे निर्माण तम्बू यान या जलयान जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता हो, या उपासना स्थल के रूप में काम आता हो ऐसा निर्माण, या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थल रूप में काम आने वाले स्थान पे प्रवेश करके या बना रह के आपराधिक अत्याचार का व्यक्ति अपराध कारित करता है तो वो गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। सेक्शन 442 के जो स्पष्टीकरण है उसमें ये लिखा है कि आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग का प्रवेश करना गृह अत्याचार का अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर का कोई पार्ट का प्रवेश करना है गृह अत्याचार का अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त है। सेक्शन 443 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार। अब प्रच्छन्न गृह अत्याचार यानी पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है, या गृह अत्याचार को किसी ऐसे संपत्ति से छिपाया जाए जिससे उस निर्माण तम्बू जलयान में जो अत्याचार का विषय अत्याचारी को अपवर्जित या बाहर करने का अधिकार है। प्रच्छन्न गृह अत्याचार यहाँ प्रच्छन्न गृह अत्याचार कब करता है? जब वो गृह अत्याचार करने के लिए पूर्व युक्त सावधानी बरतने के साथ क्या करता है? पूर्व युक्त सावधानी बरतने के साथ जब कोई व्यक्ति गृह अत्याचार का अपराध करता है सावधानी बरतने के साथ, तो वो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। प्रच्छन्न गृह अत्याचार क्या है? पूर्व सावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार। जो 442 में गृह अत्याचार वाले तत्व के साथ साथ वो क्या करता है? पूर्व सावधानी बरतने के साथ, तब वो प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। सेक्शन 444 में रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार, ये कब होता है? सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त के पूर्व कोई व्यक्ति प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है तो उसे रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। यानी सेक्शन 443 में जो उल्लेखित है आवश्यकता शर्तें, उनको साथ साथ यह अपराध कब? सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय से पूर्व कारित करता है, तब वो सेक्शन 444 में उल्लेखित रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध कारित करता है। यानी सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा बताता है, 42 गृह अत्याचार की परिभाषा बताता है, 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार की परिभाषा बताता है, और 444 रात्र प्रच्छन्न गृह अत्याचार की परिभाषा बताता है। अब आपराधिक अत्याचार के लिए क्या दंड है? ये कौन सी सेक्शन में? 447 में क्या दंड है अपराध? जो सेक्शन 441 में जो आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध, उसके लिए क्या दंड होगा? 3 माह तक, जो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा, या 500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास 441 में उल्लेखित अपराध के लिए दंड 447 में दंड क्या दंड होगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो गृह अत्याचार 442 में उल्लेखित है उसके लिए दंड क्या होगा? दोनों में से गृह अत्याचार 442 के लिए दंड क्या होगा? 448 दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
449 मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा, उसके लिए क्या दंड होगा? उसके लिए आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए गृह अत्याचार, उसके लिए क्या दंड होगा? 10 वर्ष तक का दोनों में से किसी भी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरीके से 441 में गृह अत्याचार की परिभाषा, 441 में आपराधिक अत्याचार की परिभाषा, 442 में गृह अत्याचार की परिभाषा, 443 में परछन गृह अत्याचार की परिभाषा और 444 में भ्रातृपरछन गृह अत्याचार की परिभाषा और 447 में आपराधिक अत्याचार के लिए क्या दंड होगा, 448 में गृह अत्याचार के लिए क्या दंड होगा, इस पर अपन ने डिस्कस किया। अगले वीडियो पे अपन गृह अत्याचार के विभिन्न रूप और गृह भेदन पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।